नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ में। कुंभ में एक भव्य आयोजन चल रहा है। देश और दुनिया के साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है और जनता उसका आनंद उठा रही है। आज हम इसमें सेक्टर नंबर 20 में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए माँ योगेश्वरी जी हैं। माँ, जिस परिवार से, जब आध्यात्म से आने से पूर्व जिस परिवार से आपका ताल्लुक़ रहा, भारतीय समाज, भारतीय सुरक्षा और भारत के उस पूरे इलाके में आपके परिवार का बड़ा योगदान था। जानने की कोशिश करेंगे माँ से कि क्यों आध्यात्म का रास्ता चुना, कब चुना और कैसे चुना। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महिला नागा सन्यासियों की परंपरा क्या है, वो कैसे कोई महिला नागा सन्यास में प्रवेश करती है। इसके अलावा देश के अन्य मुद्दे कि धर्मांतरण जैसे विषयों पर भी माँ से चर्चा करेंगे। माँ, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत आभार। मैंने जैसे इंट्रो में ही कहा अपने कि आपके परिवार का योगदान भारत के सुरक्षा में बहुत रहा है। जी, मेरे पिता मिलिट्री में रहे हैं जी, और 71 की लड़ाई में भी वो थे। तो जो 71 का हुआ था बांग्लादेश, उसमें भी वो सम्मिलित थे। तो फिर ये आध्यात्म का रास्ता, भक्ति मार्ग कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीन्स में राष्ट्रभक्ति पहले से भरी हुई थी और आज मेरे पिता इस संसार में नहीं हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है कि उन्होंने बचपन से ही, जैसा आज के समय में लोग अपने घरों में जिन्होंने ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, ना उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, ना कोई उनकी फ़ोटो तस्वीर घर में लगाई जाती है। हमारे पहले स्कूलों में भी उनकी देखिए सबकी फ़ोटो लगी होती थी, हमारे क्रांतिकारियों की, और घरों में तक भी ऐसी बात होती थी। तो वो माहौल मुझे घर से मिला और मेरे तब तो मान लीजिए हमारे जैसे आज संघ के अनेक गीत हैं राष्ट्रभक्ति के, लेकिन तब भी जब मुझे याद है कि मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी और महाराष्ट्र औरंगाबाद में फादर की पोस्टिंग थी, तो स्कूल में कहा गया कि कोई अच्छा सा गीत सुनाना है। तो मैं आई, मैंने घर से अपने पिता से कहा कि ऐसा मैडम ने कहा है कि अच्छा सा गीत, तो और बच्चे कुछ कुछ जो भी सीख ले, नन्हे मुन्ने जैसे बहुत सी चीज़ें, लेकिन उन्होंने उस समय मुझे वो जो गीत सुनाया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी की तिलक करो ये धरती है बलिदान की। बात ये है कि यहाँ से मुझे शिक्षा मिली है और फिर भी वो कभी भी किसी प्रकार की कोई कॉमिक्स तक हम लोग को पढ़ने नहीं देते थे। कहते थे या तो अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ो या अच्छे धार्मिक पुस्तकें पढ़ो। तो और खुद भी जो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी की जो कथा, जो कहानी कही जाती है, जो बात उनकी है, वो सब मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पहले ही बचपन में ही सुनाया था। तब तो इतना हम तो फौज के अलग उसमें रहते थे और संघ और ऐसे माहौल में नहीं रहते थे, फिर भी ऐसी शिक्षा मिली है। तो मुझे लगता है ये उन्हीं शिक्षाओं का परिणाम है कि उन्होंने एक दूसरी वर्दी पहनी और मैंने दूसरी वर्दी पहन ली। माँ, आपने फिर कहानी पूरी नहीं बताई कि क्या वजह थी, कब तय किया कि आध्यात्म, क्योंकि ये पुरुष वर्ग के लिए तो फिर भी देखा जाता है कि वो निकल जाते हैं, महिलाओं को बहुत कम देखा जाता है सन्यास परंपरा में जाना। और परिवार का उस समय में, जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस समय में तो और भी कठिनाई थी। जी जी बिल्कुल। कैसे तय किया आपने कि आध्यात्म का रास्ता चुनेंगे और फिर आध्यात्म? मैं इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया है। ये मेरी शिक्षा भी मैंने इसी क्षेत्र में, तो मुझे प्रयागराज से अति प्रेम है। हाँ, और जब भी मैं कहीं से भी आती हूँ तो मैं उन्हीं रास्तों को ढूंढती हूँ। बदल गया है ये शहर काफ़ी कुछ उस समय से। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं यूनिवर्सिटी को देखती हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तपस्वियों की भूमि है और भगवती ये भूमि में इतना आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण है कि किसी का भी मन परिवर्तित कर सकती है ये भूमि। ये जो पावन भूमि है जहाँ तीनों नदियों का संगम है। वातावरण तो घर का था ही आध्यात्मिक, लेकिन बच्चे तो अपने उसमें रहते हैं ना, आनंद में रहते हैं।
लेकिन एक अचानक मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये देवी की, महादेव की कृपा थी। मेरे मन में भाव आया कि मैं भी कुछ पूजा पाठ करूं। ये सत्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन में ये बात आई मैं भी कुछ पूजा पाठ करूं। तो एक हनुमान जी का मंदिर था, ऐसे ही बाबा जी से मैंने कहा कि कुछ मुझे बताइए, मैं कुछ पूजा पाठ करना चाहती हूँ, मतलब बड़ी सरलता से, जैसे कुछ मुझे भी बताइए, मैं भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुबह 4 बजे उठ जाना और ओम नमः शिवाय की एक माला कर लेना और नवार्ण मंत्र की और हनुमान चालीसा पढ़ लेना, ऐसा करके, जैसे एक सिंपल एक विद्यार्थी को कोई क्या बता देता है ऐसा। लेकिन कहा जाता है कि जब उम्र और सही किसी का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी ऊर्जा का प्रभाव था। मैंने घर में किसी को नहीं बताया और मैं सुबह उठ के 4 बजे उठना और पूजा कक्ष जो था उसको साफ करना और खुद ही जब तक सभी सोए हुए हैं तब तक उठ के, और धीरे धीरे 1 वर्ष के बाद ऐसा लगा कि प्रारब्ध था, तो अनुभूतियाँ 1 वर्ष के बाद ही होने लगी। और सबसे पहले मुझे घर में तो दुर्गा जी की फोटो थी, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ काली के दर्शन हुए चैत्र की नवरात्र में स्वप्न में। और जो माँ ने जिस स्वरूप में मुझे दर्शन दिया, वो मुझे लगता है कि वो शायद शक्तिपात था भगवती की, वो आशीर्वाद, वो प्रकाश मुझे मिला और मन बदलता चला गया। और मैं इस बात को मैं खुद अचंभित होती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक चली आई, और माँ की ही उंगली पकड़ करके मैं इस 2025 महाकुंभ में आज यहाँ भगवती के तट के किनारे मुझे शिविर मिला है। ये माँ ही की तो कृपा है, है? तो माँ ही मुझे यहाँ तक का सफ़र तय करवाई है। माँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि फिर से गृहस्थ जीवन में जाएं और शादी विवाह और इस पर विचार करें? कहा जाता है कि काली के जो उपासक होते हैं, भगवती जितना ही अपने साधक को प्रेम करती है ना, उसे उतना ही अपने आंचल और हृदय में समाहित करते जाती है, फिर वो जगत भूलता जाता है। आप देखिए, जैसे वामा खेपा बाबा तारापीठ के, तो वामा खेपा का मतलब क्या है? वामांगी, जो वामांगी, खेपा मतलब पागल है, जो उस भगवती के लिए, उस वामांगी के लिए, जो शिव की वामांगी है, उनके लिए वो पागल हुए, मतलब वो स्व को भूल जाता है। तो जब भगवती स्व को ही भुलाती जाएंगी, अपने में ही अपने हृदय से लगाती जाएंगे, तो कहाँ कौन सोच पाएगा? रामकृष्ण परमहंस देख लीजिए, वो जब उस पथ पर चले तो धीरे धीरे सब ये सब चीज़ें जो होती हैं, आदमी वो विचार उसका त्यागता चला जाता है। और एक औरत के लिए कठिन पथ ये रहा, बहुत ही कठिन रहा। एक बहुत अच्छे एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि देखो बेटा, मार्ग तो अच्छा चुना है, लेकिन सावधानी से चलना, और क्योंकि इस पे चींटी के भी पांव फिसल जाते हैं। मनुष्य तो बड़े बड़े योगी तपस्वियों की तो बात ही अलग है, एक चींटी के भी पांव फिसल सकते हैं, तो पग पग पे सावधान रहना। तो ऐसी शिक्षा मिली और आगे बढ़ते चले, लेकिन विचार बदलते चले गए माही की कृपा से। और कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई लौकिक दृष्टि से किसी ने मुझे प्रभावित कर दिया हो, ऐसा नहीं है। माँ, हम बातचीत को दूसरे हिस्से में ले जाना चाहते हैं कि संन्यास परंपरा में नागा सन्यासियों का कुंभ को लेकर एक आकर्षण रहता है, और उसमें भी जो साध्वी नागा परंपरा, क्या परंपरा है, क्या थोड़ा सा हमें बताएं, दर्शकों को हमारे समझाएं कि क्या इतिहास है नागा सन्यासियों की और खासकर साध्वी नागा सन्यासियों की, क्योंकि उनका एक अपना पूरा वजूद होता है, और क्या प्रक्रिया होती है, कोई व्यक्ति कैसे नागा साधु या साध्वी बनता है, थोड़ा सा विस्तार से हम जानना चाहेंगे। आपने एक बात, जो नागा महिला सन्यासियों की बात आपने कही, कि पहले हमारे समाज में महिलाओं को लेकर ये था कि महिला इस क्षेत्र में नहीं आ सकती हैं। आज भी समय समय पर बहुत से जो बड़े विद्वान हैं, बड़े हमारे गुरुजन हैं, कभी कभी नकारात्मक बयान देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव,
तो पहले हम पार्वती का नाम लेते हैं, शक्ति की बात करते हैं। पहले शक्ति है ना, और शक्ति ही की कृपा से शिव की प्राप्ति होगी, सरल हो जाती है। तो आप शक्ति को कब तक रोक पाएंगे? तो शक्ति स्वरूपा जो ये नारियां हैं, उन्होंने वो साहस किया और इस पथ पर वो आगे बढ़ाई हैं, और उन्होंने अपना इस अध्यात्म जगत में अपना स्थान बना लिया है। अब रही बात नागा साधुओं की, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, देखिए सन्यासी तो पहले भी होते थे, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य ने जिस तरीके से हमारा सनातन धर्म की बड़ी खराब स्थिति थी, तो उन्होंने सबको संगठित किया और संगठित करके एक कि सनातन धर्म को जो नाश करने, उसको नष्ट करने की जो साजिश चल रही थी, मैं उस धर्म का नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि एक अलग विषय हो जाएगा, तो संगठित किया और कि ठीक है आप तपस्या करें, शास्त्र का अध्ययन करें, लेकिन शस्त्र भी स्व के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाए है। तो योद्धा, धर्म के योद्धा के रूप में स्थापित किया, भैरव की तरीके, है ना। तभी से ये नगा साधुओं की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए पहले के जो नगा साधु होते थे वो शस्त्र भी, सभी शस्त्र कला में भी निपुण होते थे। अब तो अलग स्थिति है, अब शस्त्र का कोई ऐसा नहीं रह गया है कि बहुत से हमारे नगा साधु जो हैं वो जानते हैं, युद्ध कला कौशल जानते हैं, लेकिन अब इसका प्रचलन नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए, और आज भी धर्म की रक्षा हेतु जब आवश्यकता होगी तो नगा साधु अपना कार्य करेंगे, मेन उद्देश्य उनका वही है। रही बात संस्कार की, देखिए जिस जगह हम बैठे हैं, जो मेरा शिविर है, ये माँ गंगा के ही तट पर है, और 3 दिन से यहाँ पर निरंतर जूना अखाड़े का, कल निरंजनी अखाड़े का, सभी अनेक जिसके मन में इस मार्ग पर स्व का त्याग करके पूरे हम सब भावना एक हो जाए, मैं मेरा मैं नहीं रहे, तो ऐसी भावना से सभी का संस्कार हो रहा था। पिंडदान होता है और अपने स्व का भी पिंडदान कर दिया जाता है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं आज से मर गया। मृत्यु, जीवित रहते ही मृत्यु हो जाना, कि अहम ब्रह्मास्मि की भावना, इस भाव से अपने को जो है सिंचित कर लेते हैं कि मेरा अब मुझे परिवार में नहीं जाना है, और गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति संकल्प लेते हैं कि हम वचनबद्ध रहेंगे, हम उसी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, और गुरु की बताई हुई जो परंपरा है, ज्ञान है, उसका अनुसरण करेंगे, और उस पर कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो उसकी प्रतिष्ठा धूलित हो, ऐसा संकल्प लेते हैं। और फिर हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर सभी को मंत्र से दीक्षित करते हैं, और ये पूरी कम से कम 24 घंटे की ये प्रक्रिया रहती है। और जो मंत्र होता है, फिर यहाँ से गए और फिर तनी ध्वजा के पास गए, वहाँ भी रहे हैं, तो ये एक प्रक्रिया होती है, और उसमें आचार्य भी सब होते हैं साथ में, उनको मंत्र उच्चारण कराते हैं। लेकिन श्राद्ध होता है, लोग मरने के बाद किसी का श्राद्ध करते हैं, हम जीवित रहते ही अपना श्राद्ध कर लेते हैं। तो फिर जब हम मर ही गए हैं तो मोह कैसा, मोह तो खत्म हो जाना चाहिए ना। तो ये तो मन की अवस्था है, तो ये धीरे धीरे अभ्यास से मोह का त्याग होता है। अभ्यास, लोग कहते हैं कि माया का त्याग, मैं कहती हूँ मोह का त्याग करो। सबसे बड़ा मोह है ये जो कंबल, ये कालीन पर हम बैठे हुए हैं, ये तो ठीक है, ये भी सब माया ही है, लेकिन इसके प्रति हमारा लगाव नहीं होना चाहिए, हमें तड़प नहीं होनी चाहिए इनके प्रति,
ऐसा मोह नहीं होना चाहिए कि अरे इसको बांधे लिए ही जाएं, ये मेरा है। क्या मेरा है? सब तेरा है, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। ये भावना होनी चाहिए। तो मोह का त्याग करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। माँ, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग अखाड़ों में जब साधु कोई बनने की प्रक्रिया करते हैं तो 10 साल, कई बार हमने देखा गांव में, मुझे याद है शुरुआती समय में जब मैं गांव में रहता था तो लोग आते थे, भिक्षाटन करते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि बाबा कब से कर रहे हैं? प्रभात फेरी लगाते थे। तो मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि बच्चा 10 साल 7 साल करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे और घर से माँ का दिया हुआ कुछ वस्त्र लेंगे और उसके बाद आएंगे। लेकिन हम नागा सन्यासियों की जब बात करते हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति जैसे आया और अगले दिन वो दीक्षित होना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कुंभ परिसर में कोई 10 तारीख को आया और उसने कहा कि अब मुझे नागा सन्यासी की परंपरा में आगे बढ़ना है, हो सकता है उसने अवस्था, अपनी मानसिक अवस्था उस तरह से तैयार कर ली, मोह त्याग दिया हो, पर फिर भी कुछ तो नियम होंगे ना कि इस हिसाब से इतनी अवधि तो रहना ही पड़ेगा, फिर हम इस पर विचार करेंगे और फिर क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आप किसी विद्यालय में आप एडमिशन ले लेते हैं जी। एडमिशन ले लेना ही डिग्री नहीं मिल जाना कहलाता है। मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके लिए दिन रात जगना पड़ेगा। उसी प्रकार से आज आपका संस्कार हो गया, आपने संन्यास ले लिया, मतलब आप इस समाज में आप प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मोह का त्याग करने का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, स्वयं को देखते रहना पड़ेगा। कहीं आप कहीं से तो लिप्त नहीं हो रहे हैं, कहीं मन डोल तो नहीं रहा है। ध्यान करिए, विचार करिए, अपने को महसूस करिए। कहा जाता है स्वयं को देखना। ध्यान क्या है? ईश्वर को मत देखिए, स्वयं को देखिए। स्वयं को देखने की विधि है। तो संन्यास में क्या है कि सही कि 12 वर्ष तक, 7 साल 10 साल 12 वर्ष तक जरूर साधना, भिक्षा। पहले के साधु, आज तो एकदम हाईटेक जमाना सब हो गया है, गाड़ियों से सब चल रहे हैं, लेकिन पहले के जो बाबा लोग थे झुंड में एक गांव से दूसरे गांव भिक्षाटन करते थे। जो बात आपने कही कि माँ के पास जाते थे, दूध भिक्षा, हाँ है ना, मैं एग्जैक्ट शब्द नहीं जान रहा था। हाँ। कि दूध भिक्षा, हाँ, कि वो जरूर कि एक कहा जाता है ना कि अंतिम बार, हाँ, कि उससे कि हाँ मिल ले, फिर ना परेशान होना। तो कि आपकी भगवती कही तो वो जो है लोगों से भिक्षा मांग करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले क्या होता था कि एक जो पहला पात्र में जहाँ से भोजन प्रसादी जो मिल गया, जिसके यहाँ से जो मिल गया, उसे बहुत भगवती का मान, पूर्णा का प्रसाद समझ करके स्वीकार करके ग्रहण करना। मतलब आपकी अब कोई रसोई नहीं है ना, आपकी कोई रसोई नहीं है। देखिए दंडी स्वामी जो है, हम लोग तो अग्नि का दंडी स्वामी नहीं करते हैं, अग्नि का जी, हाँ, तो वो क्या है, जब अग्नि जलाएंगे नहीं तो कहाँ से वो करेंगे, तो कोई और ही तो करके देगा ना। तो भिक्षा तो मांगेंगे ना जी। तो भिक्षा से ही, भिक्षा और यात्रा, सन्यासी को स्वाध्याय तो, लेकिन यात्रा करना बहुत जरूरी है। अगर वो यात्रा करेंगे तो ही वो भारत और लोगों को समझ पाएंगे। जैसे विवेकानंद जी ने किया, पूरे भारत की यात्रा किया, कन्याकुमारी तक गए। यूं ही वो अनुभव, ठीक है गुरु कृपा थी, उनके गुरु की कृपा थी, लेकिन जो अनुभव आता है, पुस्तकों से ज्यादा अनुभव जब आप लोगों के बीच, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच बैठकर बात करेंगे, तब जानेंगे। धर्म की विभिन्न परिभाषाएं आपको सुनने को मिलेंगी लोगों से, हाँ? तो जब उन्होंने वहां गए हैं, कन्याकुमारी पहुंचे हैं, उसी के बाद तो शिकागो गए हैं। तो वो भगवती, मतलब भगवती एक बिंदु, एक मंदिर नहीं है, पूरा ये जो भारत भूमि है ना, ये भगवती ही है। तो वो वाणी, वो ज्ञान तो भगवती ही देंगी, माँ ही देंगी, हाँ? इसीलिए हम लोग भारत माता कहते हैं। मतलब ये जो मैंने कहा, पूरा भारत ही हमारा एक मंदिर है। तो जब तक मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करेंगे, भगवती की कृपा कैसे होगी, है ना। तो उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए सन्यासी को
भ्रमण करना चाहिए। और पहले करते रहे, ऐसा नहीं है, करते रहे सन्यासी। और आज के और देखिए हमारे इसी कुंभ में कहाँ कहाँ से कंदराओं से और पर्वतों से कहाँ से निकल करके नगा साधु आए हुए हैं, जिनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो फिर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। तो जितना ही वो गुप्त रह करके अपनी साधना करते हैं, तो कहा जाता है सही साधु क्या है, जितना ही वो अपने गुप्त स्थान में एक समय में समाज में तब आए जब वो पूरी तरह से अपने को तैयार कर ले। तो भ्रमण करना चाहिए, भ्रमण जरूरी है और भिक्षा पर जरूर निर्भर रहना चाहिए कुछ समय तक। माँ, आखिरी सवाल मेरा कि आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, लेकिन आजकल दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भारत पर नजर गड़ाए हुए है। कन्वर्जन की समस्याएं खासकर हिंदू धर्म में लगातार मैं कुंभ परिसर में सुन रहा हूँ। कितनी बड़ी समस्या है, बार बार एक धर्म विशेष को कहा जाता है कि उनकी वजह से कन्वर्जन बढ़ रहा है, लेकिन इस कुंभ परिसर में आया तो देखा कि और भी धर्मों की चर्चा हो रही है कि उनकी वजह से उनका प्रभाव, पैसा, तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जो धर्म है और यहाँ पर कन्वर्जन बढ़ाया जा रहा है खासकर हिंदुओं में। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं अपने बच्चों जो यूथ है, मैं इस सवाल को अपने यूथ से, ठीक है बुजुर्ग तो जो ना समझे, आप तो सब जो है वो जागरूक है, जागृत है और अनेक विषयों को समझ रहे हैं कि देखिए बाजार की हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रभुत्व हो, शासक कोई भी शासक होगा तो दूसरे धर्म वाले चाहेंगे कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी बात है वो पूरी दुनिया माने, अपने वर्चस्व की सारी बात है। तो वो उसमें क्या करता है, बहुत बाजार के माध्यम से, इसमें बाजार का बड़ा रोल है। बाजार के माध्यम से पहले मनोरंजन के रूप में जिस चीज़ को परोस रहा है, लोगों को लग रहा है कि हमने लाल कपड़ा पहन लिया, लाल टोपी पहन लिया, हाँ तो आनंद का विषय है। नकली पौधा लगा लिया, असली पौधा नहीं लगाएंगे, केला, वट वृक्ष, तुलसी नहीं लगाएंगे, पीपल नहीं लगाएंगे, है ना, जो हमारे को जीवन देता है, प्राण देता है, लेकिन नकली लगा लेंगे और नकली लगा करके उसमें सोच रहे हैं कि क्या है, बच्चों का खिलौना हो गया, ऐसा समझ रहे हैं गार्जियन, बच्चों का खिलौना हो गया। आज वो बच्चे खिलौना समझ के खेलेंगे, फिर कल क्या होगा, धीरे 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 उनके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला वो जो षड्यंत्र चल रहा है पाश्चात्य जगत का, बाजार का, वो तो सफल हो गए, फिर वो खिलौना घर में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। पहले वो ड्राइंग रूम में स्थापित होगा, फिर वो पूजा कक्ष में वो खिलौना और वो मूर्ति और वो चिन्ह स्थापित हो जाएगा। और वही बच्चे, उनको लगेगा कि क्या ये गणेश जी, ये दुर्गा जी और ये राम जी और ये कृष्ण जी, ये सब अलग अलग है, ये तो एक ही एक चिन्ह काफी है, हाँ? और जहां हम त्याग, तपस्या, अनुशासन की बात हमारा धर्म कह रहा है, उसमें कह रहे हैं भैया जाइए, पीजिए, खाइए, एंजॉय करिए। अरे बहुत अच्छा है, हम आध्यात्मिक भी कहला गए और हमें किसी तरह की जो है किसी नियम का पालन भी नहीं करना है, हमें संयमित रहना ही नहीं है, जो मर्जी चाहे सो करो, स्वच्छंद जीवन। तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो इसी को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि पूरी दुनिया में वो लोग अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन भारत को छोड़ करके दो धर्म पूरी दुनिया में युद्ध कर रहे हैं। और ये विचार करिए और ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में शांति, सुकून और चैन की नींद ये भारत में ही आने वाले वक्त में मिलने वाली है। ये भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पूरा देख लीजिए आप, कोरिया, जापान, सब एकल शादी नहीं कर रहे हैं, अवसाद से भरे हुए हैं, खत्म होने जा रहा है सब, क्या है। और फिर भी हमारे बच्चे उन्हीं को अनुकरण कर रहे हैं। क्या मैं अपने यूथ से ही कहना चाहती हूँ, क्या आपको अपने पे गर्व नहीं है? क्या आप हीन भावना से ग्रसित हैं?
कि अपनी संस्कृति, अपने माता पिता, अपने भारत, अपनी जन्मभूमि, क्या आप उस पर गर्व नहीं है? कि आप हीनता से ग्रसित है क्या? जो व्यक्ति हीनता से ग्रसित होगा वही दूसरे का अनुसरण करेगा। आप अपने रूप से तो प्रेम करते हैं, शीशे में निहारते हैं, मैं देखने में अच्छा हूँ। तो अपने जो हमारा अतीत है, हमारी जो धरोहर है, उस पर भी गर्व करिए। वो दूसरों को सिखाइए, दूसरे का मत सीखिए। तो ये जो बहकावा है कि जहाँ 25 दिसंबर आया नहीं, उसके बाहर लोग दुकानें खोल लेते हैं और हमारे ही बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और गार्जियन भी लेके चले जाते हैं। तो गार्जियन तो गलती कर ही रहे हैं। मैं बच्चों से कहूंगी, बच्चे आगे आए और कहे कि नहीं, आज हम लोग जो हैं तुलसी का पौधा लगाएंगे, आज हम जो हैं सीताराम जपेंगे, आज हम गौ सेवा करेंगे। हाँ, चलिए हम आज 25 दिसंबर को हम किसी गौशाला में चलते हैं, थोड़ा गौ सेवा करें। मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि 25 दिसंबर और जो भी उनके पर्व, तो उस दिन हम लोग अपना इस तरीके से, आप कन्हैया सब कहते हैं, तो कन्हैया के प्राण कहाँ बसे हैं? गौ माता में। तो गौ माता की सेवा सभी करें, बच्चे जाएं। तो ऐसे खास दिन में तो ऐसे में परिवर्तन रोका जा सकता है और दूसरे के जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र से भी बचा जा सकता है। तो माने हमें इतनी व्यस्तता है कुंभ में, उसके बावजूद आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया और बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। और लगातार हिंदुस्तान आपको कुंभ के अलग अलग रंग, अलग अलग संतों से मुलाकात कर रहे हैं हम, और बता रहे हैं कि कुंभ में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, जिसका देश काल परिस्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। कुंभ के इसी तरह के अनुभव के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।